आज के समय में लोग अपने पास्ट और अपने फ्यूचर को लेकर इतना परेशान रहते हैं कि वो इस बात को भी भूल जाते हैं कि अगर वो आज आज अपने वर्तमान अपने प्रेजेंट पे वर्क करेंगे तभी उनका पास्ट और उनका फ्यूचर दोनों ही अच्छा होगा। तो आज की मेहनत आपके लिए हमेशा काम आएगी, आपका फ्यूचर भी अच्छा करेगी और आपका पास्ट भी अच्छा होगा। तो आज से ही मेहनत शुरू करें और आज पे वर्क करें और आज के लिए ही जिए। और इसी विचार के साथ शुरू करेंगे आज की क्लास। स्वागत है आपका अपने स्टडी चैनल स्टडी विद अर्पित पर। हम लोगों ने फिजिक्स में क्लास 12th की फोर्थ चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था और अब तक इसमें 5 आपको क्लासेस दी जा चुकी हैं। आज छठी क्लास दी जा रही है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, जो कि आपको देखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो आपसे कई बार पूछा गया है और इस डेरिवेशन के बिहाफ पे आपके क्वेश्चंस भी बहुत सारे मिलते हैं। तो क्या है डेरिवेशन? कह रहा है वृत्ताकार धारावाही तार के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। अब यहाँ पर देखिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ये आपसे ड्राइव करने के लिए पूछ लेता है और कभी कभी इससे रिलेवेंट न्यूमेरिकल दे देता है। और कुछ केसेस में ऐसा होता है दोनों चीजें आपको मिल जाती है और 5 नंबर के लिए क्वेश्चन तैयार हो जाता है। तो क्या है समझते हैं यहाँ पर बात को। हमने यहाँ पर मान लिया कि कोई तार है और उस तार को हमने वृत्ताकार मोड़ लिया। कोई तार था और इसको हमने वृत्ताकार मोड़ लिया और तार की त्रिज्या जो बन गई हमारी, ये r त्रिज्या का तार हमारा तैयार हो गया, जिसकी त्रिज्या कितनी है r और इसका केंद्र है O। अब इस तार में I एम्पियर की धारा प्रवाहित की जा रही है। इसमें कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही? I एम्पियर की धारा पूरे परिपथ में प्रवाहित की जा रही है। क्वेश्चन के हिसाब से क्या कह रहा है? कह रहा है वृत्ताकार धारावाही तार के केंद्र पर, मतलब हमें जो चुंबकीय क्षेत्र बताना है वो कहाँ पे बताना है? इस पॉइंट O पर बताना है। क्या बताना है? इस पॉइंट O पर बताना है। तो समझते हैं चीजों को क्या कह रहा है, इसको समझेंगे। देखिए हमने क्या किया, एक तार ले लिया और उस तार में I एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है और ये जो तार है इससे जो वृत्त बनना है जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है और केंद्र इसका O है और केंद्र O पर ही हमें क्या बताना है? चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि ये जो तार बना है ये छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना है, या इसको हम छोटे छोटे पार्टों में तोड़ सकते हैं। तो हमने इस तार को छोटी छोटी लंबाइयों में तोड़ दिया और ये हमारे पास प्रत्येक लंबाई को हम मान लेते क्या? डेल्टा L। तो ये इसकी अल्पांश की लंबाई कितनी हो गई? डेल्टा L हो गई। अब तार में आप खुद सोचिए करंट फ्लो हो रहा है, तो ये जो अल्पांश है इसकी वजह से सेंटर पर, इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न होगा। हम लोगों ने बायो सेवर्ट का नियम पढ़ा है और बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार ही यहाँ पर बात करेंगे। तो क्या होता है बायो सेवर्ट का नियम? आपने ड्राइव किया था इसको हमारे साथ। तो बायो सेवर्ट के नियम के हिसाब से क्या था? B इज इक्वल टू था हमारे पास I, डेल्टा B इज इक्वल टू I B डेल्टा L, सॉरी यहां पे होता I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, ठीक। और आगे यहाँ कांस्टेंट होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो ये होता है बायो सेवर्ट के नियम से। तो डेल्टा बी क्या होता है? इस अल्पांश क्षेत्रफल के कारण, अल्पांश लंबाई के कारण केंद्र पर लगने वाला चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहा है। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा ये डेल्टा L और त्रिज्या के क्या होगा? लंबवत होगा, ऊपर की ओर, बाहर की ओर होगा चुंबकीय क्षेत्र। कहाँ पे होगा? ऊपर की ओर लंबवत देगा आपको, इस तरीके से बाहर की ओर पता चलेगा। तो यहाँ पे लंबवत है तो इसका मतलब क्या है? इनके बीच का कोण कितना होगा?
90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, डेल्टा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल अपॉन आर स्क्वायर। ये निकल के आ गया, क्योंकि यहां पर लगने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कैसा है? लंबवत है। और लंबवत मतलब यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा, और 90 डिग्री की वैल्यू साइन में कितनी होती? 1 होती है। तो हमने यहाँ पर ये वैल्यू लिख दी। ठीक है, अब देखिए इसके आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए ये जो तार बना हुआ है, ये तार छोटे छोटे भागों से मिलकर बना हुआ है, कई सारे छोटे छोटे अल्पांशों को मिलकर बना हुआ है। अब हम पूरे तार के लिए बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र, तो B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? सिग्मा डेल्टा B हो जाएगा। अब देखो यहां पर हम क्या करते हैं भाई, डेल्टा B की वैल्यू पूरी लिख देते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा L अपॉन आर स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये सब तो कांस्टेंट दिख रहा है, तो B इज इक्वल टू क्या मिलेगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, और सिग्मा लगेगा किसके ऊपर? डेल्टा एल के ऊपर। अच्छा, ये कैसा परिपथ दिया गया भाई? तार की लंबाई जो होगी वो वृत्त की परिधि ही तो होगी भाई। हमने एक सीधे तार को मोड़कर ही तो वृत्ताकार बनाया था। जैसे ये तार हमारे पास है, और ये तार हमें दिख रहा है, ये तार सीधा दिख रहा है। अब इस तार को जब हम मोड़ेंगे तभी तो वृत्ताकार बनेगा, नहीं बनेगा भाई? ये तार को मोड़ेंगे, और तार की जितनी लंबाई होगी, जितनी तार की लंबाई होगी उतनी ही इसकी क्या होगी? परिधि हो जाएगी। तो यहां पर जो तार की लंबाई है ये किसके बराबर होगी? वृत्त की परिधि के बराबर। और आपको यहां पर पता है वृत्त की परिधि क्या होगी? वृत्त की परिधि होगी 2 पाई आर। क्या होगी? 2 पाई आर। तो हम यहां पर लिख देते हैं वैल्यू, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर। अब देखिए यहां 2 2 जा 4, एक आर से एक आर कैंसिल, एक पाई से एक पाई कैंसिल। अब बचा क्या हमारे पास? म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन आर, ये हमारे पास बचा। तो म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन आर, ये हमारे पास इतना बचा। अब मान लेते हैं कि अगर इस कुंडली में कई सारे फेरे हैं, मान लेते हैं कि कई सारे फेरों की बनी कुंडली है, तो फेरों की संख्या n ले लेते हैं। तो अब हमारे पास यहां ड्राइव करके क्या आएगा? B बराबर म्यू नॉट n आई अपॉन 2 r। तो ये निकल के आया हमारे पास ड्राइव, चुंबकीय क्षेत्र। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए है, और इसे कई बार पूछा गया है। फिर से एक बार इसे समझेंगे। क्या कह रहा था? एक तार था जिसकी लंबाई L होगी, जिसको मोड़कर हमने एक वृत्ताकार जो है कुंडली बना दी, और इस वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या है स्मॉल r, केंद्र है O, और ये जो तार है इसको कई सारे छोटे छोटे अल्पांश लंबाइयों में हमने तोड़ दिया। अब यहां पर डेल्टा एल हो गया, और इस डेल्टा एल के कारण चुंबकीय क्षेत्र B कहां पे हमें निकालना है? O पॉइंट पे, सेंटर पे निकालना है। तो हमें बायो सेवर्ट का नियम पता था, हमने बायो सेवर्ट का नियम लगा दिया। अब बायो सेवर्ट के नियम के हिसाब से क्या आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है हमारे पास, हमने रख दिया। यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या है? केंद्र के लंबवत है, इसलिए 90 डिग्री रखा। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो यहां पर हमारे पास डेल्टा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एन अपॉन आर स्क्वायर लिख दिया। अब हमने क्या किया भाई? छोटे छोटे कई सारे पार्ट है, तो इसलिए हमने सिग्मा लगा दिया, और सिग्मा किसके ऊपर वर्क करेगा? लंबाई के ऊपर। बाकी सब तो कांस्टेंट हो गया, बाहर आ गया हमारे पास। और आपको पता है कि तार की लंबाई और वृत्त की त्रिज्या दोनों यहाँ पर क्या होगी? बराबर होगी। सॉरी, वृत्त की परिधि दोनों बराबर होगी, और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर, हमने लिख दिया 2 पाई आर। जो भी कैंसिल होना था, कैंसिल होने के बाद बचा कितना? म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन आर बचा। अगर ये
n फेरे होंगे, मतलब कई सारे फेरे होंगे, तो हमने यहाँ पर n लगा दिया जो कि फेरों की संख्या होगी। तो इस तरीके से आपके पास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डेरिवेशन आपको मिला है, इसको आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में। कई बार पूछा जाने के बाद हो सकता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में फिर से मिले, तो इसीलिए इसको तैयार करेंगे अपने 5 नंबर के क्वेश्चंस के लिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉपी पे नोट करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दिया करिए। तो जितना आप सब्सक्राइब करेंगे, जितना आप शेयर करेंगे, उतना हमें मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए डेली वीडियो बनाता रहूं और नई नई वीडियो बना के आपके लिए और आपको गाइड कर सकूं। जितना भी मुझे आता है मैं उतना आप तक पहुंचा सकूं। थैंक यू सो मच।